भाई साहब, सुबह मैंने एक छोटी सी शॉट डाली तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या मेजर 3 अपडेट्स हैं, एंड तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लिटरली इतना पैनिक, इतना स्ट्रेस तुमने इस छोटे से पीरियड में इस छोटी सी बात पे क्रिएट कर दिया। एंड सारी गलती लाइक तुम्हारी भी नहीं है, हल्का फुल्का तो बनता था, लेकिन जितनी टेंशन तुमने ले ली है उतना नहीं बनता था। तो एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या है और उस होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे एडमिशन प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें जो कॉलेज मिलने वाला है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, एंड तुम्हारी जो तैयारी है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि आज सुबह सुबह एक बहुत ही स्ट्रांग लीड आई है। हाँ, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ ये र्यूमर भी नहीं है। आज सुबह के न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स में बहुत ही तसल्ली से ये बताया गया है कि तुम्हारे जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं कॉलेज एडमिशंस में, DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी वेटेज होने वाली है बेयरली 30 से 35%, या सॉरी 25 से 30%। एंड जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी वेटेज होने वाली है 70 से 75%। अब ये सुन के तुम में से बहुत से बच्चों का दिमाग खराब हो कि भैया अगर इतनी ही कम परसेंटेज देनी थी तो ले ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CU सेट। तुम तो बहुत परेशान हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन देयर स्टिल एग्जिस्ट्स एसेंस ऑफ दिस। और जब ये एंट्रेंस हो रहे हैं तो हो रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो करना है। अब देखते हैं, समझते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, एडमिशंस किस तरह से इंपैक्ट होने वाला है, और जो कट ऑफ्स आती थी उसका क्या सिस्टम रहने वाला है। थोड़ा सा बैक एंड पे चलते हैं और लास्ट 2-3 सालों का डाटा एनालाइज करते हैं। जिनको नहीं पता, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर एक DU JAT नाम का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके बाद आपको BMS, BFI और BBA के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एंड DU JAT के एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो कॉलेजेस मिलते हैं वहां पे लास्ट ईयर तक क्राइटेरिया होता था 35% टू बोर्ड्स, 35% वेटेज बोर्ड एग्जाम्स की होती थी और 65% वेटेज होती थी आपके एंट्रेंस एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम की इतनी कम वेटेज होने के बाद भी वो बच्चे जिनके 90% से कम मार्क्स आते थे उनका सिलेक्शन का चांस, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे। लाइक अगर आपके 90 से कम है तो बेयरली 5 से 7 से 10% ऐसे बच्चे होते थे जो 90% से कम बोर्ड्स में ला के भी टॉप कॉलेजेस स्कोर कर पाते थे। मतलब भैया बोर्ड्स की 35% वेटेज होने के बाद भी उनका इतना बड़ा रोल था, बिल्कुल था। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बोर्ड्स में कम है तो आपको वो मिलेगा ही नहीं, बट चांसेस थोड़े गिर जाते हैं क्योंकि उसकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है। इस साल चीज़ बदल गई है, चीज़ उल्टी हो गई है कि 30%, 25-30% के आसपास वेटेज रहेगी एंट्रेंस की और बाकी सारी वेटेज रहेगी बोर्ड्स की। तो इस केस में भी हम एंट्रेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंट्रेंस वेस्ट नहीं है, एंट्रेंस खत्म नहीं है, एंट्रेंस खराब नहीं है, एंट्रेंस होगा और उसकी भी एक अच्छी खासी वेटेज है। बट द थिंग इज कि बोर्ड्स की वेटेज ज़्यादा है। एंड हम शुरू से इस चीज़ को हाईलाइट करते आए हैं कि प्लीज़ 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 र्यूमर्स में मत फंसो, 100% वेटेज CU सेट को नहीं मिलने वाली, बोर्ड्स की वेटेज रहेगी। एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है भाई, जिन्होंने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा वो थोड़े से रह गए थे। अब फर्क क्या पड़ने वाला है, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमें तो अब तक एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा। लास्ट ईयर तक जो टॉप कॉलेजेस होते थे ना, वहां पे मारामारी चलती थी 0.25%, 0.5%। मेरा खुद का कॉलेज SRCC रहा था 0.12% से, दैट इज हाफ अ मार्क। इस मार्क्स से जब कोई कॉलेज रह जाता है तो काफी अनफेयर सा लगता है। एंड उस स्लैब पे जाके ना 96, 97, 98, 99 वाली स्लैब पे जाके ये आधा एक नंबर काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपके लक पे। टीचर कौन चेक कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो किस चीज़ के नंबर काटना चाहता है, किस चीज़ के नहीं काटना चाहता, बहुत सी चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो इस लेवल पे आके आपकी अच्छी खासी मेहनत होने के बाद जब आपके साथ कुछ अनफेयर जजमेंट होती है तो आपको भुगतना पड़ता है। एंड उस चीज़ से बचाने के लिए ये एंट्रेंस एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। टर्म 1 बहुत से बच्चों के खराब हुए तो यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू रिकवर फ्रॉम दैट। आपको अपने आप को प्रूव करने का एक और मौका मिल गया है। आपका एडमिशन अकेले एक फैक्टर पे डिसाइड नहीं होने वाला, आपके पास एक और चीज़ है जो मिल के आपके एडमिशन को इन्फ्लुएंस करने वाली है। अब जो 65 और 35 का मैंने एग्जांपल दिया उससे बस मैं ये बताना चाहता था कि जो चीज़ कम है वो भी एग्जिस्ट करती है और आपको उसकी भी तैयारी करनी होगी। लास्ट ईयर DU JAT में जहां 300 सीट है इंडिया के टॉप BBA कॉलेजेस में, एडुकैप्टर ने 30+ बच्चों का सिलेक्शन करवाया था क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज बहुत एक्सपर्ट है, यहाँ की मेंटरशिप बहुत शानदार है एंड बच्चों के रिव्यूज हमेशा की तरह बहुत कमाल थे। तो अभी भी इफ़ यू वांट टू एनरोल, अभी कोई बैच ओपन नहीं है लेकिन नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप जाके ज्वाइन करो। जैसे ही कोई बैच ओपन होगा आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। एंड इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आपको फ्री में तैयारी करनी है तो एडुकैप्टर पे टॉप क्लास फ्री मटेरियल भी डल रहा है, डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं, जाके चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड। भैया समझ गए
बात तो आपकी मोटी मोटी समझ आ रही है कि यार बोर्ड्स होंगे, एंट्रेंस होगी, बोर्ड्स की वैल्यू ज़्यादा है, बट एंट्रेंस भी है एंड एंट्रेंस हमें बचाने के लिए आए हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे देश में नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं कोई बोर्ड किस तरह का पेपर सेट करता है, कहीं कोई बोर्ड किस तरह की चेकिंग करता है एंड उन सबके मार्क्स को लाके बराबर रखा जाता है और उसके बिहाफ पे एडमिशन दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार को आपके स्लैब्स हो कि 90 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एंट्रेंस है खुद को प्रूव करने के लिए। हाँ, ये भी मत सोचना कि अगर मेरे बोर्ड में 60-70 आ जाए, मैं एंट्रेंस में एक्सेप्शनल कर दूं तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड्स में खुद को जितना पुश कर सकते हो करना है, जितना बेस्ट दे सकते हो देना है, उसमें आलस नहीं करना। लेकिन उसी के साथ साथ यू हैव गॉट अ थिंग जो तुम्हें फेयरली जज करेगी, जहां तुम्हारे साथ कुछ अनफेयर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो इतनी अनरियल थी ना, SRCC 100, हिंदू हंसराज 99.75, भाई बहुत अनरियल थी वो। तो अभी क्या होगा कि बोर्ड के मार्क्स एक तरफ, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा, उनको कंबाइन करके एक फेयर जजमेंट होगी। एंड जो है एक बार इनिशियल स्टेज के लिए इट इज लाइक दिस, अभी के लिए कंफर्म नहीं है बट हाँ मोर और लेस यही होने वाला है। तो बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, बोर्ड्स की बहुत कायदे से तैयारी रखो। अगर तुम्हें नहीं पता बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है तो ये आ रही वीडियो जाके देखो, बोर्ड वर्सेस एंट्रेंस को कैसे मैनेज करना है डिटेल में बताया। एंड यहाँ आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, एडु कैप्टन को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और तुम्हारे एंट्रेंस के लिए जो भी दिक्कत है उस सबको सॉर्टेड करने के लिए हम यहाँ बैठे। थैंक यू सो मच एंड हमेशा की तरह सब सॉर्टेड है।